तो वाराणसी में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं। उन्होंने कहा है ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से सफल रहा, सिंदूर के बदले का वचन पूरा हुआ है और पूरा हमने किया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता महादेव को उन्होंने समर्पित किया और बेटियों से किया हुआ वचन पूरा हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा कि पहलगाम में 26 निर्दोषों की हत्या हुई थी और जिसके लिए हमने वचन लिया था बदला का, और ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से सफल रहा और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो उन्होंने महादेव को समर्पित किया। तो वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जिक्र किया है वाराणसी की तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र किया, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और साथ ही कहा कि बेटियों से किया हुआ वादा जो है वो हमने पूरा किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बदले का वचन पूरा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय उन्होंने महादेव को दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता महादेव को उन्होंने समर्पित किया है और कहा है कि आपकी एकता ऑपरेशन सिंदूर की ताकत बने। साथ ही साथ उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से हथियारों का इस्तेमाल हुआ इसका भी उन्होंने जिक्र किया है और उन्होंने कहा कि क्या सिंदूर का भी तमाशा हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना भी साधा है। उत्तर प्रदेश के विकास की गाथा की बात भी कही है और तमाम चीजों का जिक्र इस दौरान उन्होंने किया है। उन्होंने किसान भाइयों का भी जिक्र किया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उन्होंने किसानों को बड़ी सौगात भी दी है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। लेकिन भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। मैं मेरे काशी के मालिकों से पूछना चाहता हूं, भारत की ताकत से आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? ऑपरेशन सिंदूर से गर्व होता है कि नहीं होता है? आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? साथियों, आपने वो तस्वीरें देखी होगी कैसे हमारे ड्रोन्स, हमारे मिसाइल्स ने सटीक वार करके आतंक के हेडक्वार्टर्स को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस तो आज भी आईसीयू में पड़े हैं। पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं।